देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाला राजस्थान अब पर्यटन की एक नई विधा को लेकर भी दुनिया भर में धूम मचा रहा है और इसी को लेकर भारत 24 और फर्स्ट इंडिया की ओर से लेपर्ड कंजर्वेशन एंड अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। देखिए इस पूरे कॉन्क्लेव की ये खास रिपोर्ट। भारत 24 और फर्स्ट इंडिया की ओर से लेपर्ड कंजर्वेशन एंड अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। होटल रमाड़ा में कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। जयपुर की पहचान विश्व भर में लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की बनती जा रही है। गुलाबी नगरी में वर्तमान में झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है। इनमें लेपर्ड्स की संख्या 60 से ज्यादा है। जयपुर के नाहरगढ़ में तीसरी लेपर्ड सफारी को लेकर तैयारियां चल रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शिरकत की। फर्स्ट इंडिया भारत 24 ने राजस्थान में जो टूरिज्म का डेवलपमेंट है, जो सरकार ने फैसिलिटीज दी हैं, जो गहलोत सरकार ने इंसेंटिव्स दिए हैं, वो देश में अपने आप में एक अलग कहानी कहते हैं और बहुत संभव है कि उसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनाव में देखने को मिले। क्यों राजीव जी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी काउंट्स। आप कुछ भी करिए, परिणाम जो है वही काउंट होता है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि अगले 55 दिन बचे हैं आचार संहिता में लगभग। इस 55 दिन में हम टूरिज्म को, चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप को, टूरिज्म में उनके योगदान को और विभाग के जो अधिकारी हैं उनको सम्मानित करने में, उनको रिकॉग्नाइज करने की दिशा में और क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि जिनेंद्र निर्मल ये सब बैठ के एक बार मंत्री जी से और चर्चा कर लें कि इस बचे हुए 2 महीनों में हम और किस तरह से सीएम के मैंडेट को, उनके मैंडेट को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर में, वाइल्ड लाइफ में कैसे आगे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो टूरिज्म की बात है तो कोरोना के बाद में तो क्या है कि एक रिवेंज टूरिज्म चला है देश में पूरे में। सैटरडे संडे देश के किसी बड़े हिल स्टेशन पे या किसी भी हिस्टोरिकल सिटी में, जयपुर में पाँव रखने की जगह नहीं होती। सैटरडे संडे आप देखिए 20,000 लोग, कभी 30,000 लोग बाहर से आते हैं। ट्रैफिक जाम होता है। दूसरा पहलू ये है कि टूरिज्म जितने प्लेसेस थे, हेरिटेज थे, उनमें नई जान आ गई है, उनका पुनर्जन्म, पुनरुत्थान हो गया है। जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 5 वाइल्ड लाइफ सफारी करवाई जाती है और जल्द ही नाहरगढ़ में टाइगर सफारी भी शुरू कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। लेपर्ड संरक्षण और अर्बन वाइल्ड लाइफ में राजस्थान मिसाल बनता जा रहा है। टूरिज्म के लिए जैसे राजेश जी ने बताया, हमने वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड किया है, उसमें हमने हिस्टोरिकल साइट्स को इंक्लूड किया है, रिलीजियस साइट्स को इंक्लूड किया है और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है। हम नए सर्किट्स बना रहे हैं। सर्किट्स बनने में मेरा मानना है कि एक डिविजनल हेडक्वार्टर पे कम से कम 2 रात रुकने चाहिए लोग। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 1 रात कम से कम रुके। सैलानी बहुत बड़े हैं और ये मैं अपने ऊपर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सन 89 से जो पेंडिंग थी, कहते थे टूरिज्म इंडस्ट्री, लेकिन दर्जा नहीं था। अब इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से, पहले कमर्शियल का था, अब इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से जो सन 89 से पेंडिंग था, हर चीज आदि हो गई। इस कॉन्क्लेव में राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के एडिटर जिनेंद्र शेखावत, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी, भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शिशिर अवस्थी और वली खालिद, राजेश शर्मा,
पूर्व जनरल मैनेजर पैलेजॉन व्हील्स प्रदीप बोहरा, डॉक्टर महेश बगड़ी, रोहित गंगवार समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। जब अशोक गहलोत जी की पहली बार राजस्थान सरकार बनी, मुझे 2 कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की और राजस्थान स्केट सर्कल कॉरपोरेशन की। और क्योंकि मेरे को शौक है, दुनिया के लगभग 60 देशों में जाने का मौका मिला, 100 से ज़्यादा बड़े शहरों के अंदर गया और हम लोगों ने उसका स्लोगन निकाला था, पधारो हमारे देश। आज पूरे देश के अंदर राजस्थान पधारो हमारे देश के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में बोलते हैं पधारो हमारे देश। तो ये राजस्थान का एक 1 लाइन का स्लोगन हो गया। और उस वक़्त आके किसी को नफ़े में लेके आना, पैलेस ऑन व्हील्स पे हाईएस्ट बुकिंग होना, वो तो एक बात है, लेकिन राजस्थान एकमात्र प्रदेश है मेरे हिसाब से पूरे देश के अंदर जिसमें असीमित संभावना है पर्यटन के क्षेत्र में और वन्य जीव के क्षेत्र में। हम टाइगर, लेपर्ड सबको संरक्षण दे रहे हैं। जयपुर के बिल्कुल सेंटर में, जिसको हृदय स्थली कह सकते हैं सी स्कीम, उसमें सैकड़ों हिरन, वो बेचारे परेशान हैं। तब मैंने कहा था कि फेस्ट इंडिया को एक मुहिम चलानी चाहिए। आज से 2022 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि जयपुर में 4 बड़े ब्रीड हैं जिनको सरकार को संरक्षित करना चाहिए, जिसमें गोनेर, दूसरा मुहाना, तीसरा सेल्वन पार्क है ना, चौथा गोविंदपुरा, ऐसा कुछ 4 थे ये। सीएम साहब ने बजट घोषणा के अंदर इनको रखा और जेडीए इनको डेवलप करेगा फॉरेस्ट के माध्यम से। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे एक एक सांस की कीमत क्या है, प्रकृति से कैसे जुड़ना चाहिए। पर्यटन का बहुत महत्व है, लेकिन प्रकृति पर्यटन हो तो वो सोने पे सुहागा लाजवाब। अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ थे। अभी चूंकि हमारे सीईओ साहब भी यहीं थे, जेसी साहब, राजीव अरोड़ा साहब ने काफी कुछ कहा, विश्वेंद्र सिंह जी अपने संस्मरण सुना गए। तो आप सभी का तहे दिल से आभार, अभिनंदन, आप लोग यहाँ आए और इस तरह के कार्यक्रम अपन और भी आगे जारी रखें। उसके लिए भी आपका सबका सहयोग इसी तरह से अपेक्षित रहेगा। जब भी आपको बुलाएं आप जरूर आएं। और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पर्यटन और पर्यटन के साथ अगर जिस तरह की हमने इसका थीम रखी है पूरी की टूरिज्म, लेपर्ड कंजर्वेशन एंड अर्बन वाइल्ड लाइफ, ये बहुत जरूरी है। इस कॉन्क्लेव में प्रदेश के पर्यटन, लेपर्ड संरक्षण और अर्बन वाइल्ड लाइफ को एक मंच मिला और विशेषज्ञों की चर्चा से अमूल्य सुझाव भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।